हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से फ़ोटो या फिर पीडीएफ का साइज़ जो है वो कम कर सकते हैं फॉर यूपीएससी एनडीए के लिए। या फिर कहीं पर भी अगर आपको कहीं पर भी फॉर्म फिल करना है तो हमेशा हमारे पास एक चीज़ रहती है कि हमारे पास जो भी कोई फ़ोटो है, पीडीएफ हमने अपलोड करनी है, उसका साइज़ थोड़ा कम आए। लेकिन जब भी हम पीडीएफ को बनाते हैं तो उसका साइज़ हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से साइज़ को कम कर सकते हैं पीडीएफ का या फिर किसी भी एक फ़ोटो का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ पीडीएफ्स हैं। तो इनमें से मैं किसी एक को कंप्रेस करके दिखाऊंगा, इनकी जो साइज़ है वो कम करके दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक पीडीएफ है इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये 7.1 एमबी की है। तो मैं इसको दिखाऊंगा कि इसको मैं किस तरीके से कम करता हूँ। आप अच्छे से देख लीजिए, 7.1 एमबी की ये पीडीएफ है। तो चलिए अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि आपने किस तरीके से इसको कम करना है। ठीक है, इसकी साइज़ को किस तरीके से कम करना है। तो इसके लिए तो ये एक एप्लीकेशन है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए कि किस तरीके से आपने कैसे क्या करना है। ठीक है, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। यहाँ पर आने के बाद फर्स्ट जो पेज होगा वो इस तरीके से ओपन होगा और आपने क्या करना है, फाइल मैनेजर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे आपके फ़ोन में जितने भी फ़ोल्डर्स रहेंगे वो सारे के सारे शो हो जाएंगे और आपने ढूंढना है कि वो पीडीएफ किस फ़ोल्डर में है। तो ये जो पीडीएफ थी वो मेरे इस वाले फ़ोल्डर में है डाउनलोड की, और ये वाली पीडीएफ है ये। ठीक है, ये वाली पीडीएफ थी वो 7.1 एमबी की, पता नहीं 2 एमबी थी, लेकिन ऐसा कुछ 7.1 एमबी या 2 एमबी होगी। तो ये वो पीडीएफ थी। यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। आप बहुत सारी पीडीएफ्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आप एक ही पीडीएफ एक टाइम में सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। आप सिलेक्ट पर क्लिक कर देना है नीचे। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का ऑप्शन रहेगा। 7.05 एमबी की ये पीडीएफ है। और अब आपने क्लिक करना है कॉम्प्रेस पीडीएफ पर। आप यहाँ पर कुछ देख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक्सट्रीम कॉम्प्रेस करना है, इसको आप छोड़िए, इसको रहने दीजिए। अब अपने कॉम्प्रेस पीडीएफ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये थोड़ी देर लोडिंग करेगा। तो लोडिंग करने के बाद जो भी फाइल होगी वो कॉम्प्रेस हो जाएगी। ठीक है, उसका जो साइज़ है वो कम हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि आपने इंटरनेट ऑन करना है, मैं भूल गया था। तो ये कॉम्प्रेस ही नहीं हो रही थी, तो आपने इंटरनेट को ऑन रखना है, तब जाकर ये कॉम्प्रेस होगी। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो साइज़ है वो एकदम कम हो चुका है। 7.5 एमबी का साइज़ था और 5.84 एमबी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं। तो आपको कभी जब भी किसी पीडीएफ को कम करना है तो आपको ये याद रखना है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने जब फॉर्म भरा था एनडीए का, तो आधार कार्ड को मैंने अपना जो आईडी प्रूफ था वो मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट किया। तो वो उसका साइज़ जब मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट किया तो उसका साइज़ कम से कम 1.2 एमबी था। तो जब मैंने उसको कम किया इस ऐप में तो वो 200 कुछ केबी का आ गया, और इसकी जो लास्ट है मतलब ये 300 केबी तक होना चाहिए। तो 200 केबी तक वो था। तो आराम से मैं अपना जो फॉर्म है वो फिल कर मैंने वो फिल किया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो साइज़ था वो काफ़ी ज़्यादा था, और इसके अंदर जो पेजेस हैं वो आप ये समझ लीजिए कि एक पूरी बुक है ये, जिसको मैंने अभी कंप्रेस किया। तो अब इसने इसकी क्वालिटी को भी देखना है, तो उसको सब देखते हुए इसने इसका साइज़ जो है वो इतना थोड़ा सा कम किया है, 17% इसने कम किया है। ठीक है, तो जब भी आपने किसी भी एक पीडीएफ को कम करना है तो आपने ध्यान रखना है कि उसका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो। क्योंकि आकर जब भी आपने इसको कम करना है तो आपने किसी एक प्रोफाइल को ही आपने, कुछ फ़ोटोज़ होंगे, प्रोफाइल मतलब आपकी जैसे आधार कार्ड का फ़ोटो खींचने आपने दो ही फ़ोटोज़ होंगे उसमें, तो उसका साइज़ उतना ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर उसका साइज़ ज़्यादा आया तो फिर आपको दिक्कत पड़ सकती है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 7 एमबी का था और ये 5 एमबी का हो चुका है। ठीक है, तो जो पीडीएफ है उसकी साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि मैंने किस तरीके से क्या किया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से फ़ोटो का
साइज़ जो है वो कम करना है। तो ये एक दूसरी एप्लीकेशन है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसमें आपने करना क्या है, ये इस तरीके से खुलेगा और यहाँ पर आने के बाद आपने चूज़ फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने फ़ोटो को सिलेक्ट कर देना है। तो मैंने फ़ोटो को सिलेक्ट कर दिया है, आप इस तरीके से वापस आ जाएंगे। तो अब आपने करना क्या है, जैसे इसकी जो साइज़ है वो 84 केबी तक हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो साइज़ है वो थोड़ी ज़्यादा है, मतलब 1 से 3 एमबी के बीच में था कुछ ऐसा। तो इसका साइज़ ऊपर दिखा रहा है कि 84 तक इसका साइज़ जो है वो कम हो जाएगा। तो हमने नीचे भी 84 लिख देना है या 70 तक लिख देना है, इससे नीचे नहीं लिखना है, क्योंकि हमने फ़ोटो जो है उसकी क्वालिटी को भी देखना है। तो जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका जो साइज़ है वो घटकर 69.61 केबी हो चुका है, ठीक है। तो इसका जो साइज़ था वो कम से कम 2 से 3 एमबी के बीच में था। तो इसने इतना कम कर दिया इस फ़ोटो को, ठीक है। 69.61 केबी तक हो चुका है। तो उसके बाद आपने सेव्ड पर क्लिक कर देना है और फ़ोटो जो है वो आपकी आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पीडीएफ को भी और फ़ोटो को भी कंप्रेस कर सकते हैं, उनके साइज़ को कम कर सकते हैं। इन दोनों एप्लीकेशंस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप ये दोनों काम अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पर करें तो हमें कमेंट करिए, और उसके लिए मैं आपके लिए दूसरी वीडियो बताऊंगा, तो जिसमें आप कंप्यूटर में, आपको पता ही है कि जो भी काम होता है वो प्रोफेशनली होता है और अच्छे तरीके से भी होता है, उसमें कोई भी क्वालिटी जो है वो नहीं पड़ती। तो मोबाइल में भी ये ऐसा ठीक ही है, लेकिन फिर भी मोबाइल तो मोबाइल है और कंप्यूटर तो कंप्यूटर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।